चलो ये लीजिए, पकड़ लाई मैं इस बदमाश को मम्मी जी। अब आप आराम से इसका माप ले लीजिए। वो क्या है ना मम्मी जी, अंदाजे में कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है ज्यादा बड़ा बन जाए। और तुम यहीं खड़े रहना चुपचाप। टोपी पहनने से मेरे बाल खराब हो जाते हैं। चुपचाप खड़े रहो तुम। हमारे अंदाजे पे शक है तुम्हें नैना? अब नहीं मम्मी जी, कैसी बातें करी आप? नैना, इनके अंदाजे पे कभी शक मत करना। माँ ने जैसा सोचा था ना वैसा ही हो रहा है लकीर के उस पार। हाँ बीना दीदी, आपने ठीक कहा। मम्मी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मम्मी जी, आंखों देखी गुड न्यूज है। बेचारी गौरिया खड़ी खड़ी रो रही थी और अपने पति को पुकार रही थी, लेकिन उसका पति आंखों में गुस्सा लिए बेचारा घर से बाहर निकल गया। जो भी हो रहा है ना, एकदम सही हो रहा है। शिवांगी, शिवांगी रुको, मेरी बात सुनो। जीजा जी, रणवीर पता नहीं गुस्से में कहाँ चले गए हैं। शिवांगी, ये घर के अंदर जो कुछ भी हुआ मैंने देखा। उम्र में तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं। ये घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, सब कुछ बहुत गलत है और इसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी से माफी क्यों ना मांगनी पड़े। और अगर तुम्हारे माफी मांगने से किसी की ईगो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अच्छा है ना। जीजा जी, मैं माफी मांग चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रणबीर की फिक्र हो रही है। मैं जानती हूँ मम्मी जी मुझे तकलीफ देना चाहती हैं, जो वो रोज दे रही हैं, और इन सब में रणबीर को क्यों तकलीफ दे रही है ये मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। और सीरियसली सबसे ज्यादा पता ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किन शब्दों में रणबीर को समझाऊं। मम्मी जी से थोड़ा सा भी दूर होते हैं ना तो उन्हें कोई भी मेरी लॉजिक रीजनिंग कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसे समझाऊं उन्हें कि ये सब जो भी हो रहा है ना, ये उनकी ही माँ की दिमाग की देन है। नहीं, माँ के खिलाफ वो कुछ भी नहीं सुनता। तुम अंदर जाओ, मैं उसे देखता हूँ। अरे भाई लोग, आज की पार्टी मेरी तरफ से, मेरी शादी है। सामने देख कितनी बोतल पड़ी है, अब और नहीं। एक और। घर में लकीर खिंच गई तो क्या साथ में बैठ के पीने का कमिटमेंट भी खत्म हो गया? Cheers! तेरी शादी के नाम। सही बोला। हाँ भाई, हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। कल पत्नी के पल्लू से बन जाएगा और दोस्ती यारी भूल जाएगा। यही होता है, यही होता है। लेकिन होना नहीं चाहिए ना। कौन बोला रे? मैं। सॉरी भाई लोग, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हुआ तो राम राम। अरे क्या बोल रहे हैं? राम नाम शब्द है? अरे शादी की बात चल रही है ना। अरे ऐसा ही होता है। हम अपने बारे में बात करें, आपकी बात नहीं हो रही। नहीं नहीं, एक सेकेंड। मर्द को ना किसी कमिटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहिए। और शादी बिल्कुल नहीं, क्योंकि शादी के बाद जो आती है ना, वो बब्बर शेर को पट्टा लगा के कुत्ता बना देती है। क्या कर रहे हैं सब? एक मिनट, तेरी वाली भी आएगी ना, क्या है तो तुझे कुत्ता बना देगी, कुत्ता बना देगी। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? अरे हाँ, लेके जा रहा हूँ। जीजा निकल ले तू। जीजा कुत्ता बन जाता है। ये देखो मेरी हालत। बैठ। अरे तू बैठ आराम से। भाई ये देखो। अरे फिर आ गया। अबे लेके जा इसको। दोस्त ये देखो, मेरी बीवी का कॉल। तो ये क्या है?
चटनी है, लगाऊं क्या तुझे? हाँ चटनी। माँ और पत्नी के बीच में फंस के ना मर्द चटनी बन जाता है मेरे भाई। नस खींचने के लिए कॉल कर रही है ये। हट! ये रही तुरुप की दुक्की और उड़ गई चिड़िया मम्मी जी। मम्मी जी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। ऐसी बाजी मारी कि दांव ही पलट दिया। मम्मी जी, आपकी तारीफ में एक बात बोलूं, आप ना कतई जहर हो जहर। अबे वो तेरा मैटर है। अरे दिमाग खराब कर रहा है, लेके निकल इसको। मेरा मैटर अभी तेरा होने वाला है भाई। शादी के बाद, जीजा एक मिनट, शादी के बाद माँ को लगता है कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया है, और पत्नी को लगता है कि पति माँ का मुन्ना ही रह गया। सब सुन रहे क्या कर नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? सर सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? तो साथ दो भाई। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मम्मी जी मुझे पता है आप सुन रही हैं, प्लीज बाहर आइए। ये लो शिवांगी, तुम्हारी गृहस्थी के लिए। वो क्या कहते हैं, माँ, कंसोलेशन प्राइज अकेले में घर घर खेलने के लिए। हाँ भाई, भूल गए थे ना तुम्हें देना। वैसे भी अच्छी बढ़त बनाए हुए हो। अच्छा खेल रही हो तुम। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि आप खेल रही हैं, पर मैं नहीं खेल रही हूँ। और ये सब जो आप कर रही हैं ना मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ना इस परिवार के लिए, ना बिजनेस के लिए, और ना ही रणबीर के लिए। ये तुम रही हो। अब तो बस तुम्हारा ये खेल है ना, उसे बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ तो आप रही हैं, बहुत अच्छे से बिगाड़ रही हैं। रणबीर की जिंदगी, इस घर की शांति, सबका सुख चैन सब बिगाड़ रही हैं आप मम्मी जी। सबको मैं बताता हूँ, तुम्हारी भी बीवी है ना लाइफ में। डंडा डंडा डंडा। क्यों हमारे मूड की बत्ती बुझा रहा है तू? भाई सॉरी सॉरी, चखना खाएगा क्या? सॉरी, थोड़ा परेशान है। मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। हाँ ये बात समझा उसको, अभी तीसरी बार नहीं आना चाहिए। यस। हाँ तो लेकर जा। हाँ, मैं लेकर जा रहा हूँ। जी मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खत्म हूँ, खत्म। अरे रणबीर तू चल भाई, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू यार। क्या कर रहा है यार तू बैठ ना इधर। कौन जीजा? तू बैठ ना इधर। हमसे क्या कर रहा है यार तू? अब और नहीं पिएगा तू? क्या आपको नहीं दिख रही है रणबीर की हालत? प्लीज मत कीजिए। आप नहीं समझ रही है रणबीर की हालत, वो इस वक्त अपने आपे में नहीं है। कहीं की तो तुम नहीं रही हो शिवांगी। अब देखो कि बस
थोड़े समय पहले ही हमने ये बंटवारे की रेखा खींची थी। अपनी हालत देखो, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी पुकार रही हो। सिर्फ सोचो, जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया और वो शादी के बाद ना अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिला रहा हो, तो कितनी तकलीफ होती है। ठीक कहा मम्मी जी, इसी की वजह से मेरे पति जेल में है। हमारी आज्ञाकारी प्यारी बहू। और हाँ, अब हम ना किसी के भी कहने से रुकने नहीं वाले जब तक तुम हमारे घर को और हमारे बेटे रणवीर को ना हमेशा के लिए छोड़ के चली नहीं जाती। और वैसे भी जो तुम्हारी वो 30 दिनों की चुनौती है ना, उसके बस कुछ ही दिन बाकी बचे। मेरी भगवान जी की इच्छा होगी ना तो हमारा साथ छूट ही जाएगा, जीते जी नहीं तो मर के। लेकिन बस एक बार आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आखिर क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? क्यों मैं भी आपकी प्यारी बहू नहीं बन पा रही हूँ? एक हो रही है। आने वाली महाशिवरात्रि की रात को ना तुम्हारी हमारे घर और हमारे बेटे की जिंदगी में ना ये आखिरी रात होगी। ईशा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा पता नहीं है किसी को भी। तू संभाल अपने आप को। एक और अबे बहुत हो गया तेरा खिलौने, नशा उतारना पड़ेगा इसका। बहुत हो गया तेरा नाटक। कब से देखा जा रहा हूं, बार बार आ रहा है लेकिन नहीं। और हाँ, अगर तुम हमारी बात मान जाती हो ना तो तेरी ये जो इच्छा है ना प्यारी बहू की, वो अपने घर से धक्का मारते वक्त ना हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी ये जिद है ना, जानती हैं आप अच्छे से कि मैं जिद्दी हूं, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि अपने पति को इतनी आसानी से मैं छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी यहां से? वैसे जिद्दी आप भी हैं, लेकिन आपने एक शादीशुदा जोड़े को अलग करने की बहुत गलत जिद पकड़ी हुई है मम्मी जी। तो भगवान ना करे अगर इसके लिए उस ऊपर वाले की लाठी आप पे बरसेगी ना, तो मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाठी तो बरस चुकी। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि एक माँ का दर्जा ना पत्नी से हमेशा बड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक माँ हमेशा बड़ी ही होती है, पत्नी की भी, जो ऊपर वाले के साथ है। मेरी माँ और भगवान सब देख रहे हैं। ठीक 11 बज गए। रणबीर अभी नीलेशी जजी अभी तक आए क्यों नहीं? रणबीर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
जीजा जी को भी लगाती। जीजा जी ने लोकेशन भेजी थी। हाँ और ज्यादा नशा चढ़ाए रे तुझे और तेरा नशा उठाता हूँ। अरे अरे छोड़ो भाई। घर में ड्रामा, यहाँ ड्रामा। एक बोतल क्या उड़ी, जिंदगी हिल गई तेरी। ये देख, ये मुझे मेरी पत्नी के कारण मिला है। फिर से सोच रहे शादी करनी है तुझे? कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है। पागल हो गए हो क्या रणबीर? ये सब क्या कर रहे हो तुम? बस बीच में मत पड़ो, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। अरे यहाँ से बस करो। क्या पागलपन है ये सब? साहब, हम चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए थे, उस इंसान ने वहां से बॉटल फेंका और सीधा हमारे टेबल पे आकर गिरा। फिर कॉलर भी पकड़ लिया आके और हमसे उलझ गया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये सब यही खड़े थे, सबसे पूछ लीजिए आप। हाँ साहब, पागल है, बेवड़ा आदमी है। बेटा, अगर ये रिश्ता भगवान ने दिया है तो रास्ता भी यही दिखाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, ये भी तुम्हारे साथ है।
जीजा जी बोलिए। शिवांगी, यहाँ डीएम साहब से बात नहीं हो पा रही है। शायद उनका नंबर बदल गया है। पुलिस सबके स्टेटमेंट लेने वाली है। उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी और उसे हमें हर हाल में रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कोई तरीका होगा ना एफआईआर रोकने का? हाँ, उसके लिए ना इनसे बातचीत करके सेटलमेंट करना पड़ेगा। सब लोग बहुत गुस्से में हैं, नशे में, किसी को समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, तब तक मैं भी अंकल का नंबर किसके पास होगा? कहाँ रख दिया मैंने पता नहीं, मैं भी ना यही रखा था, पता नहीं। शिवांगी। हाँ पापा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा यही रखा था, मिल नहीं रहा है। अरे पर क्या? अरे बेटा मेरा फोन। और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? बेटा टॉर्च। बेटा उम्र हो गई तेरे पापा की। क्या पापा? देख लाइट भी आ गई। ये लीजिए आप दवाई खाइए। बेटा मैं पापा आप भी बहुत फनी है आप। ये तो कमाल हो गया बेटा। अरे अभी तुझे ही याद कर रहा था। 100 साल जिएगी तू। 100 साल जी के क्या करना है पापा? क्या बात है बेटा? कुछ भी तो नहीं पापा। वो मेरे कहने का ये मतलब था कि 100 साल में बहुत तकलीफें बढ़ जाएंगी ना, बस इसलिए। पापा वो बनारस में राजकुमार वही है ना, एसपी? हाँ पापा, वो एक्चुअली मुझे और रणबीर को उनसे मिलना था क्लाउड किचन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो मेरी उनसे बात हो रही थी पर उनका फोन कट गया और अब नंबर लग भी नहीं रहा है। आप मुझे उनका नया नंबर भेज देंगे प्लीज? अच्छा, तो नेहा दीदी से पूरी बात नहीं हो पाई इसलिए तुझे अपने पापा की याद आई। अच्छा ठीक है बेटा। अपने ससुराल में इतना रमझा कि किसी की याद ना आए। शिवांगी कहीं बाहर है? हाँ हाँ पापा, बस घर के बाहर हूँ। हाँ पापा प्लीज जल्दी से नंबर भेज दीजिए ना। हाँ बेटा भेजता हूँ। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा। मैं शिवांगी बोल रही हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अरे भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या कहा? कौन बोल रही है? मैं शिवांगी बोल रही हूँ। भैया मुझे आपसे बहुत अर्जेंट मिलना है, हम मिल सकते हैं क्या प्लीज? बहुत जरूरी काम है। हाँ शिवांगी, मैं पुलिस कोतवाली से अभी घर के लिए निकला हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरा घर आ जाओ। ठीक है मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ। सॉरी। अरे मैडम कहाँ जा रही है? इधर आइए, इधर आइए। कहाँ जा रही हो? तो सर मुझे एसपी दुबे जी से मिलना है। मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, उनकी बहन लगती हूँ। नाम क्या है आपका? शिवांगी पांडे। रुकिए मैं देखता हूँ। चेक करिए। मिलने वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है मैडम, और ना तो कोई फोन आया साहब का। आप साहब से बात करा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा एक मिनट।
The number you are trying to call is currently not reachable. सर फोन नहीं लग रहा, लगता है नेटवर्क नहीं है। तो हम आपको अंदर नहीं छोड़ सकते मैडम। सर प्लीज सर, मैं सच में उनकी रिश्तेदार हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग की ड्यूटी बनती है। शादी है ना तेरी? हाय हाय, थोड़ा ही बिगाड़ दिया पूरा। चल अब बयान लिखवा। घूर क्यों आए हुए? अरे भाई आवाज नीचे कर। खून निकल रहा है साहब, हाफ मर्डर का केस लगा दो। वोट ले जाते टाइम इसमें पीतल भर दूंगा। ये दिख रहा है लठ, पुलिस स्टेशन में बैठ के गोली मारने की धमकी दे रहा है। बयान लिखवा अपना। और मैं भरूंगा भूसा। और कहाँ से? वो भाई भाई पी करना आदमी थोड़ा सा बहक जाता है। इतने से झगड़े को इतना बड़ा करके क्या फायदा? हाँ, यहाँ बैठ के बात खत्म करते हैं। ओए, हम भी तो पिए हुए थे। अभी उसकी दुल्हन उसकी शक्ल कैसे पहचानेगी? अबे फोटो ही अच्छी नहीं आएगी। साले का जीजा। तमीज से। अब तू वहां से क्या बोल रहा है? यहाँ पे आके बात करना। आ इधर आ, आया। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा दारू का अड्डा नहीं है। बिठाओ इन सबको। शर्म भी पता है कहाँ से निकालूंगा तेरी? तेरी पत्नी शिवांगी का भगवान भला करे, जो उसे तेरे जैसा पति मिला है। यहाँ भी तेरी पकड़ गई नहीं। मयूर, बांधो इसे, इसका मामला मैं देखता हूँ। तुझे जेल में ना सड़ा दिया तो कहना। हाँ साहब, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस बना डालो इस पे। छोड़ना मत साहब इसे। गोविंद, चार्जशीट की फाइल में टेबल में लेकर आओ। जी सर। सर नहीं लग रहा है फोन। प्लीज मैडम आप गेट से दूर खड़े हो जाइए। सर आएंगे तो हम लोग को चिल्लाएंगे। हाँ सही कहते हैं। ये अब तक नहीं आई, इसे कोई परवाह ही नहीं है। गोविंद, चार्जशीट रेडी है। स्टैम्प करो, नाम पता और सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करके लेके आ रहा हूँ। हेलो, हाँ जीजा जी। शिवांगी, ये लोग सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। रणबीर ने टशनबाजी करके मामला और खराब कर दिया। सबके बयान हो गए हैं। सिर्फ एफआईआर पे इंस्पेक्टर साहब का साइन करना बाकी है और वो बहुत नाराज हैं। जीजा जी, उन्हें सेटलमेंट से ज्यादा शायद पैसे चाहिए होंगे। आप उन्हें पैसे ऑफर करके देखिए ना प्लीज। ओके।
रणबीर, तुम्हारे लिए जो करना पड़े वो करूंगी। आइए सर। शिवांगी, तुम बारिश में क्यों खड़ी हो? इन्हें बारिश में क्यों खड़ा कर रखा है? इन्होंने बताया होगा ना कि कौन है ये। कम से कम शेड में तो खड़ा करते हैं। इसने कहा था सर। क्या इसने कहा था? आपके पास दिमाग नहीं है? सॉरी सर। इडियट कहीं के। सॉरी। शिवांगी चलो अंदर चलो। दीदी जल्दी से टॉवल लेकर आओ इनके लिए, पूरा भीग चुकी हैं। सॉरी भैया, आपको इतनी देर रात फोन करा, मिलना बहुत अर्जेंट था। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जाओ अंदर वाली चाय बना के लाओ, ठीक है? शिवांगी अंदर चलो। नहीं, अंदर के तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं आपको सारी बातें यहीं बता देती हूँ। ऐसा क्या हुआ? वो एक्चुअली भैया, रणबीर ना बहुत परेशान है, बस इसलिए ये सब हुआ है। आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप इस बार ये FIR रोक दीजिए प्लीज। शिवांगी, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं होगी फॉर श्योर, पर जस्टिस डिमांड करने वाला मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील कर सकता है। मेरी मानो तो किसी भी हालत में सेटलमेंट कर लो उन लोगों के साथ में। क्या हुआ? इंस्पेक्टर फोन नहीं उठा रहा है अभी। कोई और ऑप्शन तो होगा ना? हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर। SP साहब लाइन पे हैं। जैन सर, रणबीर पांडे को आप लोग लेकर आए हैं। उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। मामला सेटल होने तक वेट करिए। ओके सर। लेके इन लोगों। आ रहा है इधर। जरा तुम लोगों को बाहर सेटलमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, हर महीने कोई ना कोई कांड करके यहाँ पे आ जाते हो और मैं तुम्हारी FIR करूँ, है ना? थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं। हेलो, हाँ दिया जी। शिवांगी, ये लोग सेटलमेंट के लिए रेडी हो गए हैं। तुमने सही कहा था, जब पैसे बढ़ाए तो मान गई है। ठीक है, ठीक है। चलती हूँ भैया। शिवांगी, एक मिनट। तुम पूरा भीग चुकी हो, अंदर जाके नेहा के कपड़े पहन लो। नहीं भैया, थैंक यू, मैं बहुत जल्दी में अभी निकलूंगी बस। शिवांगी, एक मिनट। मिश्रा जी, ड्राइवर से बोल दीजिए कि इन्हें जहाँ जाना है वहाँ इन्हें छोड़ दें। जी सर। थैंक यू सो मच भैया, नमस्ते। वेलकम। अपने बिजनेस के जो इमरजेंसी फंड के लिए पैसे रखे थे, ये वो पैसे रणबीर ही लाए थे। शिवांगी, वो तुम अंदर मत आओ। एक्चुअली वो जानती हूँ जीजा जी, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे पुलिस स्टेशन में दिखती हैं तो खानदान का नाम खराब होता है, यही कहना चाहते थे ना? फिर चाहे वो किसी की गलती छुपाने के लिए पैसे लेकर क्यों ना आई हो।
नहीं आऊंगी अंदर, आप जाइए। भाई अब बस हाथ मिलाओ और मामला रफा दफा करो, केस नहीं होना चाहिए है। ये अभी तो नहीं आई। सब इसको बोलो यहाँ सॉरी बोल दे हम सबको, तो कोई केस वेस नहीं करेंगे हम लोग। रणवीर, 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 भाई लोगों को सॉरी बोल, फिर निकलते हैं यहाँ से। शिवांगी अभी तक नहीं आई। मतलब उसका पति रात से जेल में बैठा है लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए? पति आग में जाए, जेल में बैठे रहे या ना रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर, शिकायत का वक्त बाद में, अभी इनको सॉरी बोल, यहाँ से निकलते हैं, फिर देखेंगे किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चल खड़ा हो, चल सॉरी बोल। सॉरी। ऐसे कौन सॉरी बोलता है सर? कांस्टेबल, हथकड़ी करो और उसे लेकर आओ। अच्छा चल। अरे आराम से, हाँ आराम से देख, चल जाएगा। ठीक से सॉरी बोल दो, यहीं रहना है कि तुम्हें घर जाना है? वीर तुझे शिवांगी की कसम है, सॉरी बोल और निकल यहाँ से। शिवांगी दरवाजा खोलो प्लीज। शिवांगी के आगे सॉरी लगाओ। सॉरी। क्या कहा? ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। सॉरी। बोल। भाई लोगों, सॉरी, वो बॉटल मैंने जानबूझ के तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकी थी। जो हुआ हो गया, सॉरी। शादी मुबारक। चलो, सॉरी बोला ना उसने, निकलो अभी। ठीक है, चलो। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, उसकी संगत में कुछ अच्छा सीखो। सर, आपने मुझे सॉरी बोलने के लिए बोला, मैंने बोला। सेटलमेंट हो गया, फिर ये अच्छी लड़की से शादी हुई है, ये कहाँ से आ गया बीच में? सही है। देखो सर, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। हाँ तू चल, चीजें बोल रहे हैं। अरे चल तू। Dad! तेरा ख्याल रखने का जब वो दिखावा करेगी तभी तेरी समझ में आएगा क्या? क्यों तेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो लड़की इतनी सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रही, वो पूरी रात कितना परेशान हुई होगी? तू सुन भी। इस लकीर को ना पार मत करना, अगर किया ना तो अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे।
वैसे इस लकीर के बाद हमारा संसार और तुम दोनों का संसार अलग अलग है। पर फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ। तुम्हारी पत्नी रात भर बाहर थी, हमें नहीं पता कहाँ गायब थी वो। रणबीर, शराब पीने के बाद तो तुम भी पुलिस स्टेशन पहुंच ही गए ना? नहीं, मेरे पति इतने भी बुरे नहीं हैं, तुम्हारे आसपास ही हैं, लेकिन वो अब तक जेल की हवा खा रहे हैं। खैर, नसीब अपना अपना है, क्या बोल सकते हैं। तुम दोनों के कोई बात समझ में नहीं आती क्या? अरे बख्श दो, कब तक आग में घी डालने का। माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। शिवांगी ने मुझे नहीं बताया कि आपने घर पे पूजा रखी थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। रणबीर बेटा, जब बिल्ला शेर बनने की कोशिश करता है ना, तो उसे चूहे का शिकार बंद कर देना चाहिए। अब हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। देखो, हमने ये रेखा खींच के तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी है। अब तुम आराम से रहो उस पार। और अब कुछ भी सही नहीं होगा यहाँ। माँ, चाहिए तो आप मेरी जान ले लो प्लीज, पर मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। माँ, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं रह सकता आपके बिना। लेकिन क्या करे बेटा, अब तो तुम्हारे कानों को सिर्फ तुम्हारी पत्नी की आवाज ही अच्छी लगती है। हमारी आवाज तो तुम्हें सुनाई नहीं देती। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एक हुक्म कीजिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता। प्लीज आप मान जाइए ना, मैं नहीं रह पाऊंगा। आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। आपने ही तो दी है ये जिंदगी, आप बोलिए प्लीज। ठीक है रणबीर, देखते हैं फिर। हम जो चाहेंगे तुम वो हमें दोगे ना? हाँ माँ, आप मेरी भगवान है, और भगवान ने तो दिया है मुझे सब कुछ, और उसे उसी की चीज लुटाने में कैसी झिझक। आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। बोलिए। तो ठीक है, तुम इसे छोड़ दो। रणबीर, ये लड़की ना हमारे परिवार, हमारे घर के लिए सही नहीं है। देखो, इस लड़की ने हमारा परिवार तोड़ दिया, हमारे घर का बंटवारा भी करवा दिया। हमने दुनिया देखी है बेटा। ये लड़की ना चालू है। बस
पापा अब यही सुनना बाकी रह गया था। चालू, एक सास होकर अपनी बहू के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही हैं आप। अब तक मैं गलतफहमी में जी रहा था, आपको एक नेक इंसान समझता था, लेकिन आप गाली दे रही हैं। माता पिता हर जगह सही नहीं होते रणबीर। तू सही थी बेटा, बेटा गलत तो मैं रह गया, जो तेरे लाख बार समझाने पर भी मैं अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल नहीं पाया। तेरे दुबे भैया, उनसे पता चला कि रणबीर पुलिस स्टेशन में। तो बेटा बस तेरी मदद करने चला आया था। आज हार गया मैं, लेकिन आप सब अपनी इस जीत पर पछताएंगे। पापा, दरअसल बात यह है कि मैं बस रणबीर, अब समझने और समझाने की बात नहीं हो सकती। मैंने विश्वास किया था तुम पर, अच्छा लड़का समझता था मैं तुम्हें। अब एक बात बताओ कि ये अच्छा लड़का अपनी बीवी के खिलाफ अब शब्द सुन के चुप कैसे रहा, चाहे वो शब्द किसी ने भी क्यों ना बोले हो। सिर्फ 50 लाख रुपए तुमने इसीलिए लिए थे कि मेरी बेटी को गाली दे सको। पापा, वो 50 लाख आपने दिए थे? और दिए थे बेटा, मैंने तो यह बात किसी को ना बताने का वादा भी लिया था। अपने 7 फेरों के वादे निभा नहीं पाए तुम रणबीर। तो एक बेटी का बाप अपनी बेटी को बेइज्जत होते देखकर वादा कैसे निभा सकता है? पुष्पा जी, आप भी तो विदा हुई थी ना, तो क्या उस समय आपको भी किसी ने वो अपशब्द बोले थे? मैंने सुना है, जिसको जो मिलता है वही लौटाता है। पापा, आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। तो ये वार्निंग तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं दी, जब इन्होंने तुम्हारी पत्नी के खिलाफ अपशब्द बोले थे? पापा, पापा आप चलिए बस। नहीं बेटा, ये गाली तुझ पर नहीं थी, ये गाली तेरे संस्कारों पर थी, मेरी परवरिश पर भी थी। उनको भी तो पता चले कि जब एक शरीफ बाप कुंडई पर आता है क्या होता है। बेटा, तेरे भैया दुबे जी एसपी हैं, और एक वो ही नहीं, हमारे खानदान के और भी बहुत से लोग सरकारी ऊंचे पदों पर बैठे हैं।
सिर्फ एक फोन और सारा का सारा खानदान जेल में ठूस दिया जाएगा। आप लोग पैसों के लिए बारात लेकर आए थे ना? कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी तो करनी ही थी, क्योंकि आप लोग खाली हाथ वापस कैसे जाते हैं? सब कान खोलकर सुन लीजिए। या तो मेरे दिए 50 लाख रुपए मुझे अभी के अभी वापस कीजिए, या फिर जो शब्द आपने मेरी बेटी को बोले हैं उसे माफी समेत वापस लीजिए। और मेरी बेटी को इज्जत और अधिकार के साथ जीने दीजिए। नैना, बीना, तुम दोनों हमारे साथ आओ। हाँ माँ। पापा आप शांत हो जाइए ना प्लीज, इतना गुस्सा मत कीजिए। तिवारी जी, आपका गुस्सा जायज है, पर ये है हमारे गहने और ये हमारी 5 बीघा जमीन के कागजात। मिलाकर 30 लाख होंगे और 10 लाख तो आपकी बेटी के पास ही है। बाकी के 10 लाख ना हम आपको बहुत जल्दी वापस कर देंगे। आप अपनी धौस और ये सब लेकर ना यहाँ से जाइए। क्या हो गया आप बड़ों को? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कोई पैसे देने का दावा कर रहा है तो पैसे कोई ऐसे फेंक के लौटा रहा है। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि इन सबके बीच में कोई है जिसे आपने एक सौदा बना दिया है? मानती हूँ कि इस रिश्ते की शुरुआत पैसों के लिए हुई थी, लेकिन किसी के भी पैसे इस रिश्ते का भविष्य तय नहीं करेंगे। इस रिश्ते का कल अगर कोई तय करेगा तो वो 2 लोग हैं जो इस रिश्ते को जी रहे हैं, रणबीर और मैं। बाकी किसी का हक नहीं बनता। आपको पापा दिल से बोला है, और ये आदर सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन आपने अभी अभी जो कहा ना कि मेरे परिवार को जेल के अंदर करवा देंगे, मैं पूछता हूं कैसे करवाएंगे आप? आपको याद है ना हमारी क्या बात हुई थी कि वो शादी का उपहार नहीं, उधार है। आपने तो अपना वादा तोड़ दिया, तो क्या हमारे बीच में जो बातें हुई वो भी याद नहीं आपको? जब एक बेटी के बाप बनोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक बेटी का बाप होना क्या होता है। अगर मेरे बेटे का अपमान होगा तो मैं हर वादा तोड़ दूंगा। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे, ये नहीं समझना चाहिए कि वो अंधा है, क्योंकि सच तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है।
एक बार फिर सबसे कह रहा हूं कि अगर अब इस घर में मेरी बेटी को कोई तकलीफ दी तो सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहेगा। बस कीजिए पापा, पापा बस कीजिए प्लीज, आप बहुत गुस्से में हैं। आपको याद है मैंने विदाई के समय आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपने जो मुझे ये रीढ़ की हड्डी दी ये मुझे कभी नहीं झुकने देगी। पापा मैं सब संभाल लूंगी, आप जानते हैं अपनी बेटी को ना, मैं सब सॉल्व कर दूंगी। बस आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप बहुत गुस्से में, ये सब बहुत गुस्से में, और इतने गुस्से में ना कुछ भी सही नहीं होता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अभी के लिए जाइए पापा प्लीज। रणवीर, हम दोनों साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे। कैसे होगा सब ठीक जब रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है? कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, और उसका एक ही तरीका है। बस ऐसे ही एक एक करके सब ठीक कर देंगे। मैं इस ड्रामे में तुम्हारे साथ नहीं हूं।
जो तुम्हारे पापा बोल के गए उसका क्या करेंगे? और हाँ, ये लकीर मिटाने से क्या होगा? जब दिलों में ये लकीर खिंच गई है। रंगबाजी दिलों की, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।